एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव क्रमशः इतना इतना है। ठीक, आवेश का मान तथा बिंदु की आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पे पढ़ो। ये कह रहा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 24 न्यूटन पर कूलाम और विद्युत विभव दे रखा है 12 वोल्ट। पूछ क्या रहा है, आवेश का मान और बिंदु से आवेश की दूरी ज्ञात करने को ये कह रहा है। ठीक है, तो वो उसी फॉर्मूले से होगा। उत्तराखंड में आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 24 न्यूटन पर कूलाम और विद्युत विभव दे रखा है 12 वोल्ट। विद्युत विभव कितना है? 12 वोल्ट। इसने पूछा क्या है, एक तो पूछा है आवेश का मान और दूसरा पूछा है क्या, बिंदु की आवेश से दूरी पूछी है, ये आर का मान पूछा है। ठीक, तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। इसके सॉल्यूशन में क्या है, देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, चाहे तो इसको सोल्व कर लीजिए पहले सेकंड वाले को, या चाहे इसको पहले वाले को सोल्व कर लीजिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, V = 1/4πε0 Q/r²। यही था सूत्र। E की वैल्यू कितनी है 24 और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। R कितना है आपके पास? नहीं है, R आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब पहले कौन सा करना पड़ेगा, दूसरा पार्ट पहले करना पड़ेगा। तो दूसरा पार्ट क्या है आपके पास, R निकालना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था परसों, V/E बराबर R। V/E बराबर R। V कितना है 12, E कितना है आपके पास 24 बराबर R। तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 12, 12 दूनी 1 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। 0.5 मीटर सेकंड पार्ट आ गया। अब इसकी जगह ये रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 24 0.5 का स्क्वायर। तो 24 ये इसके बटे में आएगा 9 × 10⁹ बराबर Q/ इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 × 3 × 9 3 × 8 24। ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आ जाएगा इधर की मल्टीप्लाई इधर, 25 × 8 200, 25 × 200 और 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो 2 नंबर के बाद ही हम पॉइंट लगा देंगे, बटे 3 × 10⁹ बराबर Q। और यहां से Q बराबर आ जाएगा आपके पास, इस 2 को 3 से भाग करेंगे तो पहले तो पॉइंट लगा के 0 आ जाएगी, 2 के आगे क्या हो गया 20, तो कितना हो गया 3 × 18, फिर कितना बच गया 2, फिर पॉइंट लगा रखी 0 आएगी, 3 × 18 3 × 18 ऐसे ही चलता रहेगा, इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी, -9। तो Q बराबर आ जाएगा 6 पॉइंट, इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे 6 7 लिख देंगे इसको, इंटू 10 की पावर, इधर जाने पे पावर एक और माइनस होगी तो -10 कूलाम आ जाएगा। ये आ गया आपका आवेश का मान। किसका मान आ गया आपके पास? आवेश का मान। किसी का कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास? 7। ये क्वेश्चन खुद करके लाना है आपको। ये क्वेश्चन खुद करके लाना है। ये क्वेश्चन 7 वैसा ही है जैसा 6 था, सेम बिल्कुल डिट्टो वैसे ही है। और हो सकता है इसके आंसर ये हो, ये आए 10 और 40 जो उसमें लिखा हुआ था। 6 वाले में आंसर लिखे हुए ना 10 और 40, ये हो सकता है ये 7 वाले के आंसर हो, यही आपके आंसर आ जाए। ठीक है नहीं? चलिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है मैंने करा दिया था सबसे पहले दिन ही, करा दिया था ना? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर।
सबसे पहले दिन करवाया था ये क्वेश्चन। आओ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ये कह रहा है कि इधर देखो फटाफट, यूरेनियम 238 के नाभिक में 2 प्रोटॉन इतनी मीटर की दूरी पर स्थित है। देखो यूरेनियम 238 फलाना ढिमकाना, ये तो दे दिया दिमाग को बेवकूफ बनाने के लिए। बाकी क्वेश्चन सही कहां से है ये कि 2 प्रोटॉन इतने मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर की दूरी? इतने मीटर की दूरी स्थित है। उनकी पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये मान लो, एक प्रोटॉन ये मान लो। यहां पर कितना आवेश, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ऐसे ही दूसरा प्रोटॉन है ये, इस पर कितना चार्ज होगा? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, ये दोनों पे आवेश बराबर होता है। प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है ना, प्लस का आवेश होता है। और कितने की दूरी पर रखे हुए हैं ये? इनके बीच की जो दूरी है ये है आपके पास r इक्वल्स टू 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर की दूरी पर ये रखे हुए हैं। तो पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, और विद्युत दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ी थी। क्या आया था सूत्र निकल के? U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R स्क्वायर था, R स्क्वायर था कि R था? खाली R था। R स्क्वायर तो फिर ये उसका नियम बन जाएगा, कूलाम का नियम। ठीक है नहीं? हाँ, तो ये हो जाएगा U इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 की वैल्यू है, तो जैसे फॉर्मूले की बात आती है गर्दन नीचे झुका ले, ये बैठा पीछे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और R इनके बीच की दूरी 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 15। तो ये क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16 और 3 तिया 9, 8 तिया 24 और गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 19 और 19 38 और प्लस 9, और ये ऊपर जाकर के ये भी प्लस हो जाएगी। तो U इक्वल्स टू आ जाएगा 16 चौका 64 हासिल के 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे? 38। 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, एक के बाद इसमें, एक के बाद इसमें, तो इसमें आएगा 2 के बाद, इंटू 10 की पावर कितने बचेंगे? माइनस के 14। U इक्वल्स टू, बस यही आंसर है इसका, इतनी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे, ओए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये कह रहा है चित्र में प्रदर्शित आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन सन मुझे याद नहीं है, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड में एक बार आया हुआ है। अब और कई बार बार इसी क्वेश्चन को देगा, हो सके अगली बार वर्ग वाला, एक बार वर्ग वाला आया हुआ है, एक बार त्रिभुज वाला आया हुआ है, और हो सके इस बार आयत वाला आ जाए। फंडा हो ये करने वाला सबका एक जैसा ही। ठीक है, देखो कह रहा है चित्र में प्रदर्शित आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। और चित्र में देखिए ये आपके पास 3 आवेश है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 कोरों पर 3 आवेश रखे हुए हैं। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस 2q है, यहाँ पर माइनस के 4q है, और ये भी बीच की दूरी a, ये भी इनके बीच की दूरी a, और इनके बीच की दूरी भी a है। ठीक है, तो इससे निकाय की क्या करनी है हमें? विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच की विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस इन दोनों के बीच की विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस इन दोनों के बीच की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तीनों को जोड़ देंगे, हमारे पास पूरे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो यानी कि आपके पास इस डायग्राम को बनाएंगे हम, ये आपके पास यहाँ -4q, यहाँ +q,
और यहाँ +2Q, ये भी A, ये भी A और ये भी A। तो निकाय की कुल ऊर्जा हो जाएगी U इक्वल्स टू, और इधर देखो U इक्वल्स टू, इसको अगर हम Q1 मान लें, इसको सिरा 1 Q1, इसको हम Q2 मान लें और इसको हम Q3 मान लें, तो U12 पहले और दूसरे की स्थितिज ऊर्जा प्लस U23 दूसरे और तीसरे की स्थितिज ऊर्जा, मैं कौन है साइलेंट क्यों नहीं करता, पहले और तीसरे की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन A, क्योंकि बीच की डिस्टेंस क्या है A, प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 Q3 अपॉन A, क्योंकि 2 और 3 है तो Q2 और Q3, प्लस 1/4πε0 ये Q1 और Q3 अपॉन A। ठीक है, किसी का कोई डाउट है इसमें? इसमें से क्या कॉमन आ सकता है वो हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर से 1 आएगा, नीचे से 4πε0 A, अंदर बचेगा Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 और Q3 हो जाएगा। ठीक है, अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा में आवेशों के मान चिन्ह सहित रखे जाते हैं। ओए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में आवेशों के मान चिन्ह सहित रखे जाते हैं, तो U इक्वल्स टू हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू तो क्या होती है 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ अपॉन A। Q1 का मान कितना है Q, और Q2 का मान कितना है 2Q, प्लस Q2 का मान 2Q और Q3 का मान -4Q है, क्या है -4Q, तो ये 2Q इंटू -4Q प्लस Q1 कितना है Q और Q3 -4Q, तो U इक्वल्स टू 9 गुणा 10⁹ बटे A, ये क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर, ये प्लस और माइनस, माइनस के 4 दूनी 8 Q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 4Q स्क्वायर। तो U इक्वल्स टू हो जाएगा 9 गुणा 10⁹ बटे A। देखिए 8 और 4 12 जुड़ जाएंगे, 12 में से 2 हो गए, कितना बचेगा 10, माइनस के 10, तो माइनस के 10 Q स्क्वायर, तो U इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 9.90 माइनस के 90 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर बटे A। यही आंसर होना चाहिए इसका, दे रखा है इसमें आंसर नहीं, इसकी तो वैल्यू, अच्छा Q की वैल्यू रखनी है इसमें अभी, देखो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 90 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू दे रखी है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर, और A की वैल्यू दे रखी है 0.10, तो माइनस के 90 इंटू 10⁹ इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 10⁻7 दूनी 14। इसको बहुत से बच्चे ऐसा गलती करेंगे, सत्ते सत्ते 49, सत्ते सत्ते 49 नहीं होता, ये घात की भी घात है, और जब घात की भी घात होती है तो घात की आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, ना कि उसका स्क्वायर। तो और बटे इसमें से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो एक नंबर के बाद पॉइंट ले जाओ, तो क्या आज एक ऊपर 1 0 बढ़ जाएगी और नीचे क्या हो जाएगा ये 1.0 मतलब 1, तो ये मान लो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 9 इंटू 10⁻, माइनस के 14, और ये कितना है प्लस 9, और 1 0 ये वाली भी इसी में ऐड कर दो। ठीक, अरे सुनो तो ले, ये 0 भी इसी में ऐड कर दो, कोई दिक्कत परेशानी?
तो ये हो जाएगा माइनस के 9 इंटू 10 की पावर 9 और 1 10 और 1 11, 14 में से 13 जाके कितना, नहीं 14 में से 11 जा करके माइनस के 3 जूल बचेगा। ठीक है, नोट करो आंसर। ये बता दो पहले। कौन सा बताओ? पॉइंट वाला हिसाब कौन सा? अच्छा यहां से देखो, इसको हमने 9 लिख लिया, गुणा 10 की घात, ये 14 थी, 14 ये रही, ये 9 थी, 9 ये रही। कोई दिक्कत? इसमें से पॉइंट था तो पॉइंट को एक नंबर के बाद ले गए थे हम, ऊपर एक जीरो बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो वो जीरो हमने यहाँ पे ऐड कर दी +1, और ये वाली जीरो थी, ये भी यहाँ पे ऐड कर दी +1। तो माइनस के 9, 9 और 1 10 और 1 11, 14 में से 11 जाए कितना बचेगा? -3। तो ये आ गया -3। नहीं पता, कुछ बता जल्दी फटाफट। अच्छा हाँ जी, अच्छा हाँ वो कर देता हूं मैं इसको। दिख रहा है? डायग्राम तो शीट में है, चलो लो मैं इसे फिर भी करता हूं, कर लो। अच्छा टाइम हो गया तो भाई बाकी करेंगे कल। कितने न्यूमेरिकल रह गए इस पे? 7 है।